शुरुआत में लारी साहब आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि सनातनी ध्वज बुलंदी पर है, आपको उधर मुगलिया ध्वज नजर आ रहा है, औरंगजेब की याद आ रही है? भैया जिसको याद आ रही होगी वो औरंगजेब का वंशज होगा। मेरे तो पूर्वजों ने 3 बार औरंगजेब को हराया था। आप गोलकुंडा फोर्ट का सीज देख लीजिए, उसमें अब्दुल रज्जाक लारी नाम के हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने 3 बार औरंगजेब को हराया। वी आर एंटी मुगल, हम मुगलों के खिलाफ वंशज जो है, हमारे वंशज मुगलों के खिलाफ रहे हैं। नहीं तो फिर अमीर जमई आपके हिसाब से मुगलिया वंशज के हो गए ना? अमीर जमई मुगलिया वंशज के हो गए? जो उन्होंने बात कही, आपकी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, वो मुगलिया वंशज के हो गए? जो बाबर को बीच में लेकर आ रहे हैं, अकबर को लेकर बीच में आ रहे हैं, वो मुगलिया वंशज के हो गए आपके हिसाब से? फिर तो ये उन्होंने तारीफ क्यों की? उनकी तारीफ का जवाब तारिक अहमद लारी को देगा नहीं तो तारिक अहमद लारी क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर तारिक अहमद लारी? तारिक अहमद लारी तो आज मुगल सल्तनत का औरंगजेब होता तो आज उसकी गर्दन काट देते, क्योंकि हम तो शुरू भी गर्दन काटने से किए थे। आप लोग गूगल करिए तारिक अहमद लारी का वंशज अब्दुल रज्जाक लारी को, आपको पता चल जाएगा। 80 घाव थे उनके शरीर पे। नहीं तो आपकी पार्टी में तारिक अहमद लारी कंसेंसस नहीं है क्या कि कौन अकबर का नाम लेगा, कौन बाबर का नाम लेगा, फिर कोई उसमें औरंगजेब का नाम लेकर बीच में आ जाएगा, फिर एक तारिक अहमद लारी उठेंगे, कहेंगे ये तो मुगलिया वंशज के हैं? मतलब आपकी पार्टी में जितने नेता उतनी राय, आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा अलग दिशा में चलेंगे, आप अलग दिशा में चलेंगे, प्रवक्ता अलग दिशा में चलेंगे। दिशाहीन पार्टी है क्या समाजवादी पार्टी? हम लोग गुलाम मानसिकता के नहीं है भाई ना, हम लोग नहीं तो जो अकबर बाबर औरंगजेब का नाम ले रहा है आपके हिसाब से गुलाम मानसिकता का हो गया ना? नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि जो एक लाइन पर चल रहा है, एक धरने पे चल रहा है, वो गुलाम मानसिकता। भाई तारिक अहमद लारी आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अकबर के किले को लेकर बातें कही, अकबर को बीच में ले आए, आपके हिसाब से मैं मान लूं आप कह रहे हैं कि वो गुलामी मानसिकता के हो गए? नहीं, उन्होंने अकबर के किले के लिए क्या कहा बताइए ना। आपके नेता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सुना ही नहीं, वो भी हम आपको बताएं। औरंगजेब ने ये महाकुंभ का आयोजन भी कराया। औरंगजेब ने बढ़िया कुंभ करा दिया योगी से। औरंगजेब के समय कुंभ इससे बेहतर हो गया, पता नहीं हुआ था नहीं हुआ था, और मुगलों ने तो रुकवा दिया था कुंभ को, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि उसमें बढ़िया कुंभ हो गया। क्यों कह रहे हैं? गावरकर और गोवलकर क्या नाम था उसका, और ये सावरकर, माफी लिए उन सबका इतिहास उनका ठीक है, यही है शिवम त्यागी। अब ये गोलवलकर पर चले गए, जो सच्चाई शिवम त्यागी गोलवलकर पर चले गए तारिक अहमद लारी। जो चमचागिरी करेंगे तो वो यहाँ बैठे हुए हैं, चमचागिरी करने वाले तो यहाँ बैठे हुए और मस्ती से करा। ठीक है आऊंगा लारी साहब, आऊंगा। शिवम त्यागी बोलिए। आप लोग चेंज कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि नेगेटिविटी को दूर भगाकर, राक्षसी ताकतों को दूर भगाकर और उनकी बात ना करके सबसे पहले तो पॉजिटिव्स पर काम करते हैं। मैं मानता हूं कि 150 देशों में से 45 दिन में 66 करोड़ लोग इस देश में कुंभ नहाने आए, और ये हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक गैदरिंग है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं एक जगह एक जो है आयोजन में जिन्होंने स्नान किया, नहाए, वो कुंभ है 2025 में। और जिस तरीके की चीजें रही, जिस तरीके का इंतजामात रहा, जिस तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडा कैंपेन रहा, उन सब को पीछे छोड़ते हुए सभी सनातनियों ने ये ठाना कि कुंभ जाना है, स्नान करना है। उन्होंने स्नान किया, बेहद शानदार रहा। मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं और अपने धर्म को मानता हूं, लेकिन एक डेटा ये कहता है कि पूरे एक साल में हज और उम्रा करने के लिए 1,85,00,000 लोग जाते हैं। वेटिकन सिटी में भी 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जाते हैं, और अकेले कुंभ में मात्र 45 दिनों में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। जो कुंभ में कहते थे कि ट्रेनें खाली आ रही हैं, जो कुंभ में कहते थे कि दिक्कतें हैं, जो कुंभ को जो है क्रिटिसाइज करते थे, और इस कुंभ में सबके लिए कुछ ना कुछ है। जिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर नहाने से गरीबी कम होती तो बताइए, अगर नहाने से कुछ हो जाता तो बताइए, उस मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए भी वहीं पर उनके जो नेता हैं उन्होंने जवाब दे दिया। डीके शिव कुमार ने कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम में मल्लिकार्जुन का मतलब है भगवान शिव के अर्थ से मैं जिंदा सनातनी भी रहूंगा, अंत तक सनातनी रहूंगा। और कुंभ में बेहद शानदार इंतजाम थे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां सारी दुनिया इस बात को मान रही है, वहां इनके सारे प्रोपेगेंडा फेल रहे। अंत में एक और चीज, जिस तरीके से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा
कि जो जितने भी सफाई कर्मचारी थे सबको मिनिमम जो वेतन होगा वो अब 16,000 होगा, 10,000 रुपए का बोनस होगा, 5 लाख रुपए का आयुष्मान के तहत उनका जो है बीमा होगा, साथ साथ नाव चलाने वालों के लिए भी 5 लाख रुपए का बीमा होगा और उनको नाव खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे। मैं मानता हूं, सिर्फ कुछ शब्दों में अगर कहना हो, इस सदी का और या फिर यूं कह लीजिए कि अब तक की किसी भी सदी का सबसे शानदार आयोजन कुंभ रहा और दुनिया ने सभी प्रपंचों को, सभी एजेंडाओं को, सभी नफरत ठीक को, है, सभी सनातन लेकिन इन सबके बीच में शिवम आता हूं, लेकिन इन सबके बीच में जगदीश जी, मुझे याद आ रहा है इसी शो में आपने ताल ठोक कर कहा था कि राकेश भाई आप भी हैं, मैं भी हूं, राहुल गांधी जाएंगे। महाकुंभ का समापन क्या हो गया आपके उस दावे का? क्यों नहीं गए? इधर लोग कहने लगे हैं कि बायकॉट कर दो, हिंदुओं से दूरी है, पहले राम मंदिर है, महाकुंभ से दूरी। पहले तो राकेश पांडे जी, सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग चैनल में बैठे हैं, जो आपका चैनल देख रहे हैं, सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने कहा था राहुल गांधी जाएंगे। राकेश पांडे जी, अपने बात तो समझो, मैंने ठीक कहा था। राहुल गांधी का प्रोग्राम बना भी था, पर उसी वक्त वहां पे जो हादसा होगा, कुछ लोग मारे गए, तो चले जाते। आप उछल उछल के कहते राहुल गांधी चले गए। क्या भाई, उसके बाद आपने कहा था जगदीश जी, दूसरी तरफ ले आते। उसके बाद कहा था 29 तारीख के बाद, अरे भाई सुनो यार, सुन लिया करो, अरे सुन लिया करो। राहुल और उसके बाद आपकी पार्टी के यूपी के अध्यक्ष अजय राय उसके बाद गए हैं। शिवरात्रि दिन गंगा जल चढ़ा दिया। सुनो, आस्था की बात है, राहुल गांधी ने मुझे भेजा, मैं गंगा जल लाया। अच्छा, शिवरात्रि के दिन गंगा जल और आप नहला दिए राहुल गांधी को घर में जल ले जाके। विश्वास रखते हैं, आप संगम गए थे, गंगा जल ले आए, आप उनके घर नहलाने चले गए। जी के गुण गाएं तो गाएंगे, उनको साधु संत बना दो, उनको बाबा बना दो, उनको मठाधीश बना दो, हम उनके गीत भी गाएंगे। पर राजनीति में और संविधान में अभी शिवम भाई ने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान कर रहा हूं, ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा में करना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो ये बात योगी जी और मोदी जी को भी बतानी पड़ेगी। ना सुनिए सभी धर्मों का जगदीश भाई, वो आपने कहा था, 2 बार आपसे बातचीत हुई थी और दोनों बार आपने ताल ठोक कर कहा कि जाएंगे, राजनीति में क्यों नहीं गए? और मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि ये टेंडेंसी बनी हुई है, ये औरंगजेब वाली नहीं, ये कोई कह रहा है कि औरंगजेब ने बढ़िया कुंभ करा दिया, ठीक है, कोई वोट बैंक की बातचीत। अजीब स्थिति है, इतनी दिक्कत है क्या हिंदुओं से कि अगर चले गए करोड़ों हिंदुओं के बीच में तो एक वोट बैंक आपसे छिटक जाएगा? ये मजबूरी थी क्या भाई? वो आपकी कहानी है, मेरी कहानी है। हमें तो भारत का वोट बैंक चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों का वोट बैंक चाहिए, हमें नहीं चाहिए धर्म के राज पर। धर्म को नहीं शिवराज साहब, ये 65 करोड़ लोग जो नहा के चले आए, 66 करोड़ लोग, ये हिंदुस्तान के नहीं है क्या? और कहा था मैं ये हिंदुस्तान के नहीं है क्या जगदीश जी जो बोल रहे हैं? नहीं करूंगा, पक्षपात नहीं करूंगा। उसी दिन बोले जय श्री राम, शपथ लेते ही। भाई शर्म आनी चाहिए, मोदी के सामने संविधान का मजाक बना रहे हो आप लोग। अच्छा, कहते हैं संविधान को बचाएंगे, ठीक कहता है मेरा नेता राहुल गांधी। तुम संविधान के हत्यारे हो, नहीं, सत्ता के तुम लालची हो, सत्ता चाहिए तुम और कुछ नहीं चाहिए। चलो सबको सत्ता चाहिए होती है, रुक जाइए अभी शिवराज को सुनिए। रुपया गिरे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुर्सी बचनी चाहिए। मैं मुफ्त एक एडवाइस देना चाहती हूँ पूरी जो ऑपोजिशन है उसको, खास करके कांग्रेस पार्टी को, कि आप जो जन भावना है और जो जनमानस है, इन दोनों का सम्मान करना सीखिए। इलेक्शन दर इलेक्शन आपको ये समझाया जा रहा है, वोट की ही भाषा में समझाया जा रहा है कि आप लोगों ने जो नैरेटिव का खेल खेलना शुरू किया है वो आपके लिए ही घातक है। अभी भी आप देखिए, आप बार बार कह रहे हैं कि हम कुंभ गए, वहां से हम पानी जल लेकर के आए, हमने महाशिवरात्रि में उसका प्रयोग किया। ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा अगर आपके यहाँ का जो एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है वो हिंदुओं की आस्था को लेकर के अगर आश्वस्त नहीं है या हमें आश्वस्ति नहीं दे सकता। आप समझिए जगदीश जी, ये समस्या है आपके पार्टी के साथ। आप समाजवादी पार्टी, अगर बहुत सारी बातें ऐसी बोली उसने पूरे महाकुंभ के दौरान जिसमें आप लोगों को मुखर विरोध करना चाहिए था। अल्टीमेटली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति एक तो नहीं है।